सभी को प्रणाम। राम मंदिर भूमि पूजन के ऐतिहासिक दिन से हम एक स्वाध्याय सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन सभी अवतारी चेतनाओं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे जिन्होंने कि समय समय पर अवतार लेकर, जन्म लेकर हमारे इस संसार को, समाज को बहुत योगदान दिया है। अपना जीवन चरित्र जीकर हमें बताया है। सिर्फ हमें ग्रंथों में लिख करके नहीं दिया कि ये पालन करें तो ऐसा होगा, लिख करके दे दिया हो एक फॉर्मूला, ऐसा नहीं। अवतारी चेतनाएं स्वयं राम और कृष्ण अलग अलग रूप लेकर के आई हैं, ईश्वरीय सत्ताएं, और एक मनुष्य का जीवन जीकर हमें बताया है कि मनुष्य जीवन जीना कैसे चाहिए। ये जो सुर दुर्लभ तन हमें मिला है, उसका सदुपयोग कैसे हमें करना चाहिए। तो भगवान के जो ये अवतार हैं, ये हमेशा अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, साधुता का परित्राण करने के लिए आते हैं, दुष्कृत्यों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो ये प्रयोजन लेकर के जब ये अवतारी चेतनाएं, ये देवदूत धरती पर आते हैं, तो ये बड़ी हुई जो असुरता है उसको खत्म करते हैं। जो एक देवत्व की कहते हैं ना, है तो सही, पर वो जो डगमगा रहा है असुरता की वजह से, उसको संतुलन करने, उसको संभालने आते हैं। तो इनकी जिनके भीतर ये प्रयास बहुत इच्छा ये जाग रही हो कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इस दिशा में प्रयास करें। हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, पर कई बार हमें समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। तो हमारे अंतःकरण में भगवान की वो जो ज्योति है, जो जगमगा रही है अंदर, जो ये अवतारी चेतनाएं, देवदूत जो जन्म लेकर अलग अलग आते हैं और हमें बताते हैं, हम इनकी जयंती इसीलिए मनाते हैं ताकि हम उस समय बार बार ये याद करें कि उन्होंने क्या किया। वो देह धारण करके आए, कितने कष्ट उन्होंने सहे, तो हम भी उनका अनुकरण करें, अनुगमन करें और उद्धार करें, अपना भी, अपने परिजनों का भी और समाज का भी। हम कई बार देखते हैं कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है, हम उसको कैसे संस्कारित करें। उसके लिए पहले हम स्वयं तो उन अवतारी चेतनाओं का जीवन चरित्र अपने जीवन में उतारें। हम स्वयं तो अपना जीवन उन अवतारी चेतनाओं का सा बनाएं, तो निश्चित रूप से वैसी अवतारी चेतनाएं हमारे यहाँ पर आएंगी। हमारे हाथ में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है एक, स्पेशली जो हमारी नारियां हैं उनके हाथ में जो प्रजनन शक्ति ईश्वर ने उन्हें दी है, प्रकृति प्रदत्त जो शक्ति उनके पास है, उस शक्ति का सदुपयोग कैसे करें। कि अगर उनकी भूमि कैसे होगी कौशल्या जैसी, माँ यशोदा जैसी, तो निश्चित उनके यहाँ पे श्री कृष्ण और श्री राम ही जन्म लेंगे। तो हमारे जो ये 10 अवतार अलग अलग हुए हैं, उनमें भी हम प्रधानता सबसे ज़्यादा किसको, राम और श्री कृष्ण को देते हैं। देखते हैं ना, हम जगह जगह राम कथा होती है, राम लीला होती है, कृष्ण लीला होती है, हम इन्हीं के करते हैं। देव मंदिर में भी इनकी प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा हम स्थापित करते हैं। तो हम देखते हैं कि अवतार तो हमारे यहाँ 10 हुए हैं, उनमें हम राम और कृष्ण को ज़्यादा हमारे मंदिरों में प्रतिमाएं होती हैं। और भी जो अवतार है उनकी भी पूरी मतलब चर्चा होती है, उनसे भी बहुत हम सीखते हैं, पर इनका हम जीवन में बहुत ज़्यादा अपने देखते हैं कि उनका शिक्षण, उनका जो अवतरण जिस तरह से हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, उनके जीवन में जो विशेषताएं थी, जो शिक्षण था, उनको प्रयोग में करके कैसे हम इस मानव जीवन को समुन्नत विकसित बना सकते हैं। और उसकी आज के समय में नितांत आवश्यकता है कि कैसे श्री राम की तरह मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, कैसे कर्तव्य पर बिल्कुल निष्ठावान रहना चाहिए, कैसे व्यवहार में सौजन्यता आनी चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े तो अनीति के विरुद्ध भी हमें प्रबल संघर्ष करना चाहिए। ये सब हमें रामचरितमानस के प्रसंगों से मतलब हम देखते हैं ना, जगह जगह हम यही सुनते पढ़ते हैं। तो ये जो अवतारी चेतनाएं, ईश्वरीय सत्ताएं, महापुरुष जन्म लेकर आते हैं, उनका जन्म से लेकर जो उनकी लीला होती है और जब तक उनका समापन, जो एक मनुष्य तन में उनका जितना समय प्रयोजन वो लेकर आते हैं, ये सब बड़ा आदर्शवादिता का उदाहरण होता है। ऐसा हमने भगवान राम के जीवन में भी देखा है कि कैसे वो आए। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम में बड़ी इच्छा तो होती है, इच्छा तो जागती है अंदर से हमारे कि हमारे भी ऐसी संतान हो, पर हम ये नहीं समझ पाते कि हमें उसके लिए क्या करना है। तो अभी का जो समय है उसमें हम व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं। जो परिवार का स्तर जो नष्ट हो गया है, उसका हमें विकास करना है। तो व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी क्या है, परिवार। उस परिवार का निर्माण हमें करना है। तो उसके लिए हमें पहले अपने से, अपनी इकाई क्या है, स्वयं, हमें वहाँ से उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि खुद को हम शिक्षित और संस्कारित करें। राजा राम का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम का, जब मनु शत्रुपा ने बहुत तप किया,
तब उनको राजा दशरथ का जन्म मिला। पहले पिता आएंगे, माता पिता आएंगे, तभी पुत्र का उनकी संतान जन्म लेगी। तो जब उन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया, जन्म जन्मांतर तक, तब उनको राजा दशरथ के रूप में हुआ और उनको ये वरदान मिला कि अब भगवान विष्णु राम रूप में उनके यहाँ पर उनके संतान के रूप में जन्म लेंगे। तब उनके राजा दशरथ आए और फिर उसके बाद में उनके यहाँ पर, और हम क्या जितना हम जानते हैं हमारी अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान से, कि भाई राजा दशरथ ने यज्ञ कराया, उसमें खीर बनवाई थी और वो खीर जो है उन्होंने अपनी रानियों को खिलाई और उनके यहाँ पे 4 ये सुकुमार जन्म लिए। तो भाई हम भी पंडितों के और इनके गुरुओं के चक्कर लगाते हैं, हमारे भी हवन करवा दीजिए। हवन करवाने की महत्ता है, पर क्या सिर्फ हवन कर देने से हमारे यहाँ इतनी दिव्य चेतनाएं आ जाएंगी? नहीं, उसके लिए हमें तप करना होगा, वैसा जीवन जीना होगा जैसे हमारे ऋषि, हमारे भगवान, हमारे संतों ने जिया है। वैसा जीवन हम जब जिएंगे, वैसा जब हम तप करेंगे, तब हम उस तरह के संतान अपने यहाँ पे ला सकते हैं। तो हमारे जो महामानव है, हमारे जो महापुरुष हैं, इनका जीवन चरित्र वो मंजिल है जिसके ऊपर हमें चलना है। बस हम इनके रास्ते पर चले कुछ जो भी इन्होंने किया, इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो वाणी है, जो इनके कहे हुए कथानक हैं, उनको हम उनको जीवन में जीते चले जाएं। तो हमें मूलतः सीखना यही है, प्रेरणा यही लेनी है अपने आत्म विकास के लिए कि कैसे इन महापुरुषों ने जीवन कैसे जिया, आनंद कैसे लिया, प्रेरणा हमें यही लेनी है। इनकी जो जीवन चरित्र से अगर हम सीखते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से आज के समय में भी वैसा समाज निर्माण हम कर सकते हैं जैसा कि राम राज्य जो हम कहते हैं, वो राम राज्य अभी भी आ सकता है। अगर हम अपने अंदर वो देवत्व की भावना विकसित करें तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे संतान भी वैसी आएगी। पर हम जिंदगी भर बकवास करके ही निकाल देते हैं, कुछ बड़बड़ करते रहते हैं। जो उन्होंने कहा था, हम बड़ी कथा करते हैं, आज रामनवमी है, राम कथा करेंगे, हवन करेंगे, झंडे लगाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। इन सब चीज़ों का महत्व है, पर सिर्फ इनसे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जो उन्होंने किया उसको मन, वचन और कर्म, वाणी से अपने जीवन में उतारना होता है। जब हमारा मन जो कह रहा है, जो हमारी वाणी कह रही है, वही हमारा कर्म है। जब ये एक जगह हो जाते हैं, मन वचन कर्म, ये त्रिवेणी है एक तरह से। हम त्रिवेणी संगम जाते हैं ना, गंगा यमुना मिली, वहाँ सरस्वती भी। सरस्वती क्या नजर आती है हमें, पर वहाँ होती है ना। उसी तरह से कि जो हमारा मन कह रहा है वही हमारी वाणी कहे और वही हमारे कर्म बन जाए, तो फिर हम इस तरह का जीवन जी पाते हैं। और तभी ये शक्तिपुंज जो है वो बन के निकल के आता है। और वो साहसी और ताकतवर एक जो मानसिक रूप से होता है, वो होता है कि उसकी आंखों में से जो वो तेज निकलता है, उस व्यक्तित्व जो मनुष्य का होता है, जो उसके ऊपर नजर आता है, वो सूर्य सा चमकता हुआ नजर आता है। उसके जो इन तीनों का एक समावेश उसमें हो जाता है। तो अवतारी चेतनाएं हमें समय समय पर आकर के, तो ये अवतारी चेतनाएं, ऋषि संत, ये सब हमें बार बार आकर के यही एहसास कराते हैं। हम उनके चरणों की वंदना, वो ये नहीं कहते हमारे चरणों की वंदना, वो ये कहते हैं जो उन्होंने राह चली, जिस तरह का जीवन उन्होंने मनुष्य तन लेकर के जिया, उन पग पग पर, उन पद चिन्हों पर चलो। सिर्फ चरण पूजन करने से नहीं, उन पद चिन्हों पर तो हम चले। कोई भी सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, मेरे लिए ये सब लेकर के आओ, मेरा नाम जपो। वो कहते हैं जो उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने जैसा जीवन जिया है, उस पद चिन्हों पर चलो। वो वंदना है उनकी असली, वो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे समुद्र में एक लाइट हाउस होता है ना, जो क्या करता है, वो आने जाने वाले जो शिप जहाज होते हैं उनको डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ क्या है। तो ये जो हमारे संत, महापुरुष, अवतारी चेतनाएं हैं, ये सब वही हैं। ये वही समाज उत्थान के लिए हमारे लाइट हाउस का काम कर रहे हैं। ये वही प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी भगवान है। वो यही हमें बताते हैं कि तुम स्वयं अवतारी चेतना हो। रामायण में कहा गया है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, कि हम सभी के अंदर भगवान का अंश है। बस हमें ज़रूरत है उसको समय पे जागृत करने की, लेकर आने की। बस समय समय पर उस चीज़ को हम जब जागृत कर, मतलब ये समझने लगे कि हम वही ईश्वरी चेतना का अंश हैं, अवतार हैं, हम वो हैं, हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और जो छुप गया है, तो ये जो महापुरुषों का जीवन चरित्र है, ये हमें पग पग पर उसके लिए सहायता देता है, प्रदान करता है। और निश्चित रूप से जब हम उस तरह का जीवन, जैसा मनु शत्रुपा ने तप करके जिया जैसा, और फिर उसके बाद में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया और राम जैसे संतान पाई, वो हम भी पा सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे राजा राम का जन्म, भगवान राम का जन्म, श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उनका जीवन चरित्र कैसे रहा, वो हम आगे के क्रम में लेंगे। आज हम यहीं तक लेते हैं। सभी को प्रणाम।